तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जाने कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं, कभी हम सी को स पढ़ते हैं और ऐसा होता है जो एक्स के बाद में ई आता है तो कभी ज पढ़ते हैं, जे पढ़ते हैं, या जी के बाद में ई आए कभी ज पढ़ते हैं कभी ग पढ़ते हैं। उनका क्या सूत्र है, किस कारण से पढ़ते हैं, वो इस हम डिटेल के अंदर जानेंगे। सी की ध्वनि कभी कभी हम स पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद वर्ड ई आई, अब जब सी के बाद ई आई वाई होगा तो सी की ध्वनि स होगी। क्या होगी? स। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं सी आई टी वाई, सी आई टी वाई, तो हम सिटी पढ़ते हैं तो वो स ये होगा। अब उसके बाद में हम इसको जी को लिखते हैं तो हम कभी कभी इनको ज पढ़ते हैं। तो जब ज कब पढ़ेंगे, जब बीच में जी के बाद ई या यू आए तो ज पढ़ेंगे जी को। उसके बाद जैसे जेंटल, जी एन टी एल ई, जेंटल, ये में जेंटल का मतलब है सजन, तो इसका उच्चारण निकलता है ज, ये ज का। और एक ये है जी, ये सेम है, और इसको हम इस ग के उच्चारण के साथ कब करते हैं, जब बीच में कोई वर्ड जी के बाद में स्वर, 5 तो स्वर है इंग्लिश में आपको पता होगा, जिसे वोवल बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, और ए, ई, आई, ओ, यू, और एल, एन, आर, तो हम इसको ग का उच्चारण होता है। अब इसके बाद में जब टी आई, टी का उच्चारण कभी कभी ये स निकलता है, और वो बीच में क्या है तब कैसे निकलेगा, तो टी के बाद में अब इस टी का उच्चारण स कब होगा, जब बीच में टी के बाद में यू आए तो टी का उच्चारण क्या होगा, टी का उच्चारण ये स होगा। और उसके बाद में उच्चारण टी के बाद में जब ए आई या आई ओ हो तो टी का उच्चारण स होगा। ठीक है। और उसके बाद में हम जब देखते हैं ऐसे, और तो मैं आपको और बता देता हूं, जब हम इसके बाद में लिखते हैं जैसे ज होता है, अब जैसे ये x है और x का उदाहरण कभी कभी ज भी होता है। कैसे होता है, ज पढ़ते हैं या जे पढ़ते हैं, x के बाद में ई होता है, ई है तो ज पढ़ते हैं या जे पढ़ते हैं, जो मीनिंग के हिसाब से। जैसे लिखते हैं जेंडर, XENDR, जैसे जेंडर, तो इसका उच्चारण ज के रूप में निकलता है। और एक्स, जब एग्स होता है तो इसका उच्चारण जैसे जेंडर लिखा, तो इसी प्रकार से एक जेंडर की मीनिंग और अलग होती है, जिसे वो जी से दर्शाते हैं, GENDER, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ठीक है। अब हम एक्स को जब इनका गज की ध्वनि भी निकलती है, वो कब निकलती है, तो एक्स के बाद, मतलब एक्स के बाद ए या यू हो तो, जैसे बोलते हैं एग्जाम, एग्जाम। ठीक है। तो अब ए है और एक्स के बाद में जैसे एग्जाम, तब गज, ये एग्जामिनेशन, इसी प्रकार से मीनिंग और बनती है। तो मैं आप सूत्र के अनुसार और आपको बताते